हेलो गाइस, मैं हूं अर्नव और आपका स्वागत है मेरे रिएक्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं हम रिएक्ट के अंदर HTML कोड कैसे लिखते हैं और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब मेन HTML लिखने से इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। यस, तो चलिए आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यस, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि लेक्चर नंबर 2 में जब मैंने इसको रन किया था अपने ऐप को, तब इसने एक एरर दिया था यहाँ पर, लेकिन अभी एरर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्टरी को चेंज कर लिया है यहाँ पर। यस, तो अब देख सकते हैं जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आप व्यू आएगा यहाँ पर। जिसके जिसके लिए कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको दो यूआरएल्स देंगे यहाँ पर। यस, तो एक तो लोकल यूआरएल जो कि आपको पता है लोकल होस्ट के पोर्ट नंबर 3000 पर। यस, और यहाँ पर एक और यूआरएल आ रहा है आपके पास। अगर आप इसको ओपन करेंगे तब भी ये वर्क करेगा। इसका यूआरएल का काम क्या होता है, अगर मान लीजिए सेकंड वाले यूआरएल को अगर आप अपने फोन पर अपने देखना चाहते हैं या फिर किसी और पीसी पर, यस, तो आप इस यूआरएल पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन ये सेम वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए तब ये वर्क करेगा। यस, तो अब क्या करते हैं अपने ऐप को अब चेक करते हैं यहाँ पर। यस, तो उसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कोड आखिर काम कैसे करता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था लेक्चर नंबर 2 में। यस, तो सबसे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर जब हम ऐप को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। यस, तो ये सारा का सारा जो काम होता है वो हम करते हैं ऐप डॉट जेएस में। यस, तो आप देख सकते हैं इसने कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। यस, ये वही कोड है जो यहाँ पर रन हो रहा है यहाँ पर इस रिएक्ट ऐप। यस, लोकल होस्ट के 3000 पोर्ट पर। यस, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिट src स्लैश ऐप डॉट जेएस एंड सेव टू रीलोड। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये कोड है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये कोड हमने सारा का सारा ऐप डॉट जेएस में ही लिखा हुआ है। यस, तो आप देख सकते हैं HTML कोड ये सारा। यस, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस भी है यहाँ पर। तो इसके अंदर पहला डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जब ऐसे HTML, अगर आपको HTML आती है तो आपको पता होगा HTML के अंदर इसको क्लास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास नेम। तो ऐसा क्यों है कि क्योंकि जो इसका क्लास जो कीवर्ड है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब जैसे कि अगर आप क्लास को यूज करते हैं, लेट को यूज करते हैं या फिर इफ को यूज करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से रिजर्व्ड है, आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। यस, तो इसलिए रिएक्ट ने क्या किया, इसने क्लास की जगह चेंज कर दिया क्लास नेम को। यस, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। यस, तो क्लास की जगह क्लास नेम है और ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है, इस काम ही सारा वही करेगा। और यस, तो इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको पता है कि CSS स्टाइलिंग भी की हुई है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, इसका फॉन्ट फैमिली थोड़ा चेंज है, इसका फॉन्ट चेंज है थोड़ा सा, और इसका ये जो इमेज है वो रोटेट भी करे। तो ये सारा काम कौन कौन कर रहा है, ये सारा काम हो रहा है CSS में। तो CSS यहाँ पर कहाँ पर लिखी लिखी हुई है, तो वो CSS है यहाँ पर ऐप डॉट CSS, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके कलर्स, इसके सारा वो टेक्सचर एंड कहाँ पर होगा सेंटर में। यस, तो ये सारा का सारा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और जो ये रोटेट कर रहा है यहाँ पर रोटेट 360 डिग्री करेगा, ये भी CSS में लिखा हुआ है यहाँ पर। यस, लेकिन ये इंपोर्ट हम इसको कैसे कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, हमने इसको लिंक तो किया नहीं है। तो ये लिंक किया हुआ है इसको हमने यहाँ पर लाइन नंबर 2 में हमने किया हुआ है इंपोर्ट। यहाँ पर आ रहा है डॉट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, मतलब इसी डायरेक्टरी में एक ऐप डॉट सी एस एस नाम की फाइल है। यस, तो इसने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया हमको, मतलब HTML के अंदर जैसे हम लिंक करते हैं लिंक टैग का यूज करके, हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। यस, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस कोड को देखते हैं। चलो, तो चलिए इस कोड को पहले एडिट करते हैं हम। यस, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हम यहाँ पर एक बार अपना कस्टम कोड लिखते हैं। यस, तो कोड लिखने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। जब भी अपना कोड लिखते हैं ना हम रिएक्ट में, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये जावास्क्रिप्ट शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है रिएक्ट में। तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तब यहाँ पर हमको दो ऑप्शन देगा, एक जावास्क्रिप्ट में और एक टाइपस्क्रिप्ट में। हम अभी जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। यस, तो यहाँ पर चेंज क्या आया, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर div लिखूं, तो जैसे HTML में ऑटो कम्प्लीट करता है ना, तो ये वही यहाँ पर काम करेगा। यस, तो चलिए हम एक बार पैराग्राफ बनाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। यस, तो जब मैं इसको सेव करूंगा ये अपने आप यहाँ पर ये रीलोड होएगा। यस, तो यहाँ पर आ रहा है कंपाइलिंग, ये भी हो जाएगा। यस, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है कंपाइल्ड विद वार्निंग, जैसी कुछ वार्निंग दे रहा है यहाँ पर। तो चलिए एक बार हम इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, लोग, तो ये इसकी मैं पहले आपको वार्निंग बताता हूँ, इसने वार्निंग क्या दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ रहा है लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, लाइन नंबर 1 के एट्थ एट्थ कैरेक्टर में। तो पर लाइन नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो लोगो डॉट एसवीजी, एक फाइल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा लोगो डॉट एसवीजी, जैसे रिएक्ट का लोगो था ना जो यहाँ पर आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन कर कर। ये तो यहाँ पर अब हेलो वर्ल्ड है, लेकिन पहले एक लोगो भी आ रहा रिएक्ट का लोगो जो घूम रहा था वहां पर। तो इसको यहाँ पर जैसे हमने CSS को इंपोर्ट किया था वैसे ही उसको भी इंपोर्ट किया हुआ था। यस, तो लेकिन अब हमने इसको इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन यूज नहीं किया, एक वार्निंग दे रहा है कि इसको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हैं, कोई एरर नहीं है। यस, वैसे चाहे तो इस लोगो इंपोर्ट को हम हटा भी सकते हैं।
यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको लोगो को इंपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं एसआरसी के अंदर हमने एसआरसी के अंदर हमने जैसे यहाँ पर कोट्स का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज किया है यहाँ पर। यस, क्यों? क्योंकि लोगो हमने यहाँ से नहीं उठाना है, हमने सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है और उसके बाद कुछ इस तरह से हमने ऐसा सिंटैक्स यूज करना है इसको लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए। यस, तो अब तक ये आपको समझ आ गया होगा। यस, तो हम यहाँ पर थे अभी। यस, तो चलिए मैं आपको इसकी एक और फीचर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप ऐसा लिखेंगे जैसे कि मान लीजिए मैं लिखा पैराग्राफ हेलो वर्ल्ड, मैंने इसके बाद मैं 2 बार लिखा हेलो वर्ल्ड। यस, तो ये कोड तो सही है लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर? यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर दे रहा है ये। तो जब मैं इसको यहाँ पर चेक करूंगा तो यहाँ पर आ रहा है कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम्स इन src/app.js। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर? तो चलिए उसको चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। यस, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? जब भी हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर किसी भी HTML कोड को रिएक्ट में, तो उसको हमने एक ही टैग में पूरे के पूरे कोड को रैप करना है हमने। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको रैप करता हूँ div टैग में, मतलब इसका एक पेरेंट टैग होगा जिसके अंदर सारा का सारा कोड मुझे रैप करना पड़ेगा। यस, कुछ इस तरह से। यस, तो सारा का सारा जो कोड है मैंने एक ही टैग के अंदर लिखा हुआ है, div टैग जो उसका कंटेनर है। तो जब मैंने पहले लिखा था जिसके अंदर सिर्फ पी टैग, 2 पैराग्राफ टैग थे जिसके अंदर मैं लिखा लिखा होता हेलो वर्ल्ड, तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसके पेरेंट में 2 टैग थे। मतलब पेरेंट में मुझे सबसे सबसे पहला टैग, मतलब सबसे पहला टैग वही होगा जो बाकी सारे टैग्स को होल्ड करेगा। यस, अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर div टैग नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। यस, तो अभी एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन मान लीजिए मुझे div टैग नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पर एम्प्टी टैग्स में यहाँ पर लगा दूंगा। यस, क्योंकि मुझे कोई टैग नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे जरूरत ही नहीं है अभी, तो मैंने एम्प्टी टैग लगा दिया है यहाँ पर। यस, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। जब मैंने इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो उसके अंदर ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर देखते हैं। तो उसके अंदर div id root, ये आप देख सकते हैं। जब मैं यहाँ पर index.html फाइल मैंने बनाई थी यहाँ पर, मतलब ये मैंने नहीं, रिएक्ट ने बनाई थी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। यस, यहाँ पर लिखा हुआ div id root। फिर हमने क्या किया था, इसके अंदर कंटेंट कहाँ से आया, इसके अंदर आया index.js से। इसने क्या किया, रूट को गेट कर कर और उसने ऐप को गेट किया, app.js के अंदर जो भी कोड लिखा था वो इसने यहाँ पर रूट में सेंड कर दिया। यस, तो फिर app.js का कोड क्या था यहाँ पर, हेलो वर्ल्ड। यस, तो देखते हैं वो आ गया होगा रूट के अंदर ही। यस, तो ये रहा div id root। तो हम यहाँ पर आते हैं। यस, तो यहाँ पर 2 हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर। यस, तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर एम्प्टी टैग्स थे वो नहीं आए हैं इसके अंदर। यस, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इजी था ये। यस, तो इसके अंदर एक और चीज है यहाँ पर। यस, तो आपको पता है कि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज और कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ 2+2, तो आपको क्या लगता है क्या आउटपुट देगा ये? यस, अगर आपको HTML आती है तो आपको पता ही है कि क्या आउटपुट देगा ये, 2+2। यस, लेकिन हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। अब हम वो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2+2 इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मुझे इसका सम प्रिंट करना है, तो इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2+2। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट वर्क करेगी। यस, तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। यस, तो यहाँ पर आ रहा है 2+2 इज इक्वल टू 4। यस, तो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ पर दिखा रहा है 2+2 इज इक्वल टू 4। यस, तो आप देख देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से इसका जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। हम इसके अंदर अपने वेरिएबल्स बना के भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यस, मान लीजिए आपको, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको वेरिएबल्स का पता होगा। तो चलिए मैं एक बार आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना सिखाता हूँ कि वेरिएबल हम कहाँ और कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, हम लेट कीवर्ड का या फिर वैर कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूँ यहाँ पर लेट सम इज इक्वल टू 4। यस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सम, इसकी वैल्यू गेट करने के लिए। यस, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ही एक बार एरर देना चाहिए इसको। यस, तो एरर नहीं दे रहा है। यस, तो ठीक है। तो जब मैं इसको रन प्रिंट जब मैं इसको रीलोड करता हूँ, यस, तो इसने वर्क किया। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा इजी है वेरिएबल से काम करना। यस, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2+2। यस, तो यहाँ पर ये 4 इज इक्वल टू 4 कर देगा। यस, तो यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल, मैं एक नंबर है और ये एक वेरिएबल है। यस, अब अगर मान लीजिए मैं इसको बिना डिक्लेयर करे मैं इसको अगर रन करूं तो क्या होगा, तो ये एरर देगा एक। यस, तो इसने एरर क्या दिया है यहाँ पर, कंपाइल्ड विद प्रॉब्लम। तो हम एरर चेक करते हैं, एरर क्या है, सम इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 8 पर जो सम है वो डिफाइंड नहीं है। यस, मतलब हमने सम को एक्सेस तो करने की कोशिश की लेकिन हमने कभी भी सम को डिफाइन ही नहीं किया। यस, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सम यहाँ पर आ गए। यस, लेकिन कोई भी जब वेरिएबल बनाते हैं उसको अपने ऐप फंक्शन के अंदर डालेंगे ताकि अपडेट हो सके। यस, हमने इसको अपडेट भी करना होगा बाद में, अगर आगे जाके बात कर रहा हूँ अगले ट्यूटोरियल्स में। यस, तो यस, ये सेम यहाँ पर आउटपुट देगा 2+2 इज इक्वल टू 4।
यस, तो जो भी वेरिएबल बनाएंगे हम ऐप फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे, और यहाँ पर रिटर्न के अंदर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखना है। यस, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना सिखाऊंगा अपने ऐप को, जैसे कि नैव बार कंपोनेंट, या पर फूटर कंपोनेंट होगा, जो मेन वेबसाइट होगी उसका कंपोनेंट होगा। यस, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।